राधे राधे फ्रेंड्स, ये देखिए एनर्जी से भरपूर लड्डू। तो चलिए रेसिपी दिखाते हैं आपको। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं अलसी। अलसी को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अलसी हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। अलसी से हमारे जॉइंट पेन में भी आराम मिलता है और अलसी में बहुत सारे फाइबर, विटामिन्स, प्रोटीन्स बहुत कुछ होता है इसमें, तो इसे ज़रूर खाना चाहिए। उसके बाद मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल, और आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं, और उसमें हमें गोंद डाल देना है। गोंद को हमें फुला लेना है जैसे कि पॉपकॉर्न होते हैं उस तरीके से। जब गोंद फूल जाएगा, ध्यान रखना है आपको कि सारे जितना भी गोंद पड़ा सारा फूल जाना चाहिए। उसको निकाल लेंगे किसी प्लेट में। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है अखरोट। अखरोट को भी हम भून लेंगे, लो फ्लेम पे भूनेंगे, इसको हाई नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें हम इसलिए भून रहे हैं ताकि लड्डू ज़्यादा दिन तक चले। अगर हम इनको भूनेंगे नहीं तो लड्डू जल्दी ख़राब हो सकते हैं। उसके बाद मैंने लिए हैं बादाम। बादाम को भी हम इसी तरीके से भून लेंगे। तो बादाम को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप एक बार इन लड्डुओं को ज़रूर बनाइए क्योंकि सर्दियों में ये लड्डू ज़रूर खाने चाहिए। आपके जोड़ों का दर्द, शरीर का दर्द, सारी समस्याएं आपकी सिर्फ एक लड्डू से ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने बादाम निकाल लिए हैं। अब मैंने इसमें डाली है किशमिश। किशमिश का भी हमें पेट फुला देना है इसी तरीके से, ये देखिए। और इसको भी निकाल लेंगे, किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे इसको। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, इन लड्डुओं को खाने के बाद आपकी वीकनेस, कमज़ोरी गारंटी से दूर हो जाएगी। क्योंकि हम जो अपनी रोज़ की लाइफ में चीज़ें नहीं खा पाते हैं, इतनी सारी चीज़ें नहीं खा पाते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने इन लड्डुओं में डाली हैं। यहाँ पे मैंने अंजीर भी फ्राई कर लिए हैं, और अंजीर फ्राई करने के बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं काजू। काजू को भी फ्राई कर लेती हूँ। तो मैंने इतनी सारी चीज़ों का इसमें यूज़ किया है। इतनी सारी चीज़ें हम रोज़ अपनी डेली की दिनचर्या में नहीं खा पाते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इस लड्डू में डाल दी हैं। अब आपको करना क्या है, कोई झंझट नहीं है। सिर्फ एक लड्डू लेना है, 1 गिलास दूध लेना है, और खा के देखिए। आप 1 महीना खा के देखिए, फिर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि कैसा रिज़ल्ट रहा इसका। और यहाँ पे मैंने मखाने डाल दिए हैं। मखाने भी मैं रोस्ट कर लेती हूँ। ड्राई रोस्ट नहीं करूँगी। अगर ड्राई रोस्ट करूँगी तो लड्डू ज़्यादा दिन तक चलेंगे नहीं, तो इसलिए मैं इनको भी रोस्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे अब मैंने डाल दिया है आधा कटोरी बेसन, आधा कटोरी मैंने गेहूं का आटा डाल दिया है। इसको लो फ्लेम पे मैं भून लूँगी। जब अच्छी खुशबू आने लगे तो इसको निकाल लीजिए। और अब मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया है गोंद और मखाने। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी चीज़ें जो ना पीसने वाली हैं वो आप मखाने के साथ में पीसिएगा, क्योंककि मखाने जो होते हैं वो सूखे होते हैं, और ये हमारे किशमिश वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हल्की सी वैसी होती है, तो मतलब ये पिसती नहीं है, जाम हो जाती है मिक्सी। तो मैंने पहले गोंद और मखाने डाल डाल के सारा गोंद पीस लिया है। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें पिस्ता। पिस्ता मेरा रोस्टेड था इसलिए मैंने पिस्ता नहीं भुना है। और इसी के साथ मैं डाल दूंगी थोड़ी सी दखनी मिर्च, और इसमें डाल दूंगी इलायची, और सॉरी मैं दिखाना भूल गई थी आपको। और ये सारी चीज़ें मैं बारीक पीस लूँगी। मैं इसलिए पीस रही हूँ क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, कभी काजू पसंद नहीं करते, कभी बादाम पसंद नहीं करते, उनके मुँह में आता है तो वो छोड़ देते हैं। इस तरीके से अगर आप पीस के बनाएंगे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि इसमें आपने डाला क्या है। तो इसीलिए मैं सारी चीज़ें पीस रही हूँ। तो सारी चीज़ें पीस के हमें सारी चीज़ों का पाउडर बना लेना है। तो मैं सारी चीज़ों का पाउडर बना के आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने ग्राइंड कर ली हैं, बारीक कर ली हैं, और इन सारी चीज़ों को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया एक बड़े तसले में, क्योंकि हमें लड्डू मिक्स भी करने पड़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों को मैंने निकाल दिया। यहाँ पे मैंने डाल दिए 3 कटोरी चीनी, और उसमें डाल दिया है 2 कटोरी पानी। और इसकी बना लेते हैं हम चाशनी। चाशनी 1 तार या 2 तार की नहीं बनेगी, हल्की सी गाढ़ी चाशनी बनेगी। 1 तार 2 तार की अगर आप बनाएंगे तो लड्डू जो हैं वो आपके बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे, और हमें इसे जमाना नहीं है, हमें इसके लड्डू बनाने हैं। तो चाशनी जब हल्की सी गाढ़ी हो जाए, पक जाए, बस उतना ही रखना है हमें इसे। तो यहाँ पे लगभग चाशनी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। और अब इन सारी चीज़ों में मैं मिला देती हूँ नारियल का बुरादा। नारियल के बुरादे को भी हल्का हल्का रोस्ट कर लिया था, ज़्यादा रोस्ट नहीं किया, नहीं तो इसका कलर चेंज हो जाता। ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेनी है हमें हाथ से। और सबसे बड़ी बात,
ये है कि आप इस पाउडर को बना के रख सकते हैं और जब आपका मन करे तब आप लड्डू बना के खाइए गुड़ से या चीनी से। तो आप इसको किसी कांच के डब्बे में स्टोर करके फ्रिज में रख दीजिए। आप 1 से 2 महीने तक इसको चला सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। और जब भी आपका मन करे थोड़ा सा पाउडर निकालिए, गुड़ की चाशनी बनाइए या चीनी की बनाइए और लड्डू बना लीजिए। और यहाँ पे हमारी चाशनी भी रेडी हो चुकी है, तो यहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी करके इसमें चाशनी मिलाते जाएंगे। ये काम आपको बहुत ही सावधानी से करना है क्योंकि चाशनी अभी हमारी गर्म है, तो इसलिए मैं कलछी से मिला रही हूँ। और जब आपको लगे कि ये मिश्रण थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगा है तब आप इसको हाथ से मिलाइए। हाथ से मिलाएंगे तभी लड्डू अच्छे से मिक्स हो पाएंगे। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ 2 चम्मच के करीब घी। घी डालने से आपके लड्डुओं का लुक अच्छा आएगा। और ये देखिए इस तरीके से इसके लड्डू बना लेंगे, बहुत ही आसानी से इसके लड्डू बन जाएंगे। एक कटोरी में ले लेना है घी और हाथों में थोड़ा सा घी लगाना है ताकि इन लड्डुओं में अच्छे से शाइन आ जाए, लुक अच्छा आए लड्डुओं का। तो इसलिए पहले हाथ में लगाइए थोड़ा सा घी और उसके बाद आप लड्डू बनाते जाइए जैसे कि मैं बना रही हूँ। मैं आपको बना के भी दिखा देती हूँ 1-2। अब आप ये सोच रहे होंगे लड्डू बनाना किसे नहीं आता। बनाना सबको आता है, बट मैं बना रही हूँ, रेसिपी दिखा रही हूँ तो मैं दिखा देती हूँ। 1-2 ही दिखाऊंगी, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी कि आपका टाइम ख़राब हो। और आप भी जल्दी जल्दी फटाफट से तैयारी कर लीजिए अपने लड्डुओं की, और क्योंकि सर्दियाँ ख़त्म हो जाएंगी फिर इन लड्डुओं का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसलिए जल्दी जल्दी फटाफट से तैयारी करिए और आप भी बनाइए ये एनर्जी से भरे लड्डू। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी ये एनर्जी से भरे लड्डू बना सकें, खा सकें और अपनी वीकनेस दूर कर सकें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह की यूज़फुल वीडियो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की, जय श्री श्याम।